मंचस्थ सभी संत वृंद, ज्ञानी गुणी, साधु ब्राह्मण, पंडित ज्ञानी, साधक साधिकाओं, भाई बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, ये गुरुदेव की 19वीं इस पुण्य तिथि पर आप सब लोगों ने यहाँ पधार कर इस पुण्य तिथि का आनंद लिया और इस मौके पर मुझे भी आप सब लोगों के दर्शन हुए और मेरी वाणी के द्वारा इस ज्ञान यज्ञ में आप लोगों की सेवा रूपी आहुति देने का एक सुंदर अवसर मिला। इस पुनीत अवसर पर मैं उन सभी सज्जनों का खूब हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि यहाँ होली के दिन से भागवत कथा शुरू हुई और आज ये 9वां दिन है, 10वां दिन है। यहाँ के कार्यकर्ता बराबर 10 दिन से अपनी पूरी तन से, मन से, धन से सेवा दे रहे हैं और आज इस भगवान की इस यज्ञ की पूर्णावती में भी वो तन मन धन से अपनी सेवा दे रहे हैं। और आप सब लोग काम छोड़ के, जरूरी आप लोगों के काम भी होगा, लेकिन आप लोगों का यहाँ प्रेम से पदार्पण हुआ। माता बहनें पधारी, हमारे बीच में महाराज श्री जी पधारे, रामेश्वर जी महाराज और भैरूराम जी महाराज, चेयरमैन साहब, ये सब, और ये हमारे प्रधान जी के छोटे भाई सुखदेव जी महाराज, ये सब पधारे। और भी नीचे सब महात्मा महाराज हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पधारे हुए सभी सज्जनों का और जिन लोगों ने सहयोग दिया है, सहयोग दे रहे हैं, अपने कोई आदमी यहाँ व्यवस्थाएं देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, मैं तो सही बता दूं, मैं तो मौन रहा हूं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं देखी है, ये सब आप लोगों की व्यवस्था है। मैं तो कथा करता था 10 बजे से 2 बजे तक, मैं चला जाता था मौन में, और मैं तो मौन ही रहा हूं। ये सारी 10 दिन की व्यवस्थाएं सरकारी विधान में अड़चन आने के बाद भी इन भाई बहनों ने सारी अपनी व्यवस्थाएं बनाई और जिन लोगों ने, आप लोगों ने ये सारी सुविधा व्यवस्था बनाई, उनके लिए मैं परम पिता परमात्मा से, आप सब पधारे लिए, आप लोगों के लिए परम पूज्य श्री गुरुदेव से ऐसी मैं गुजारिश करूंगा, ऐसा मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि आप लोगों को भगवान गुरुदेव और शक्ति दे और भक्ति दे और मुक्ति दे और खूब संपत्ति दे, आपके भंडारे भरे रहे, आपके खजाने में किसी प्रकार की कमी नहीं आए, ऐसा मैं गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करूंगा और पधारे हुए संतों से भी ऐसी अपेक्षा करूंगा कि ऐसा ही हो। और गुरुदेव आप पर कृपा करेंगे, दया करेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है सत्संग का। पहले चेयरमैन साहब जी ने भी बहुत अच्छा प्रसंग चलाया वृत्ति विलास का, और सत्संग का हम प्रसंग सुन रहे हैं। सत्संग के लिए महात्माओं ने ऐसे लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिये तुलाई अंग, तुले न ताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इस सत्संग की महिमा बहुत जबरदस्त लिखी है। यह सत्संग बहुत जबरदस्त है, पर यह जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। सत्संग को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। ये सत्संग अपने अनुयायी को न केवल भक्त बना के छोड़ती है, बल्कि ये भक्त से भगवान भी बनने का मौका देती है।
गुरुदेव भगवान, निर्भय नारायण भगवान, संत भगवान, ये भगवान भी बनने का मौका देती है। इसलिए किसी की नौकरी, सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो कहता मेरा भाग्य है कि मेरी सरकारी नौकरी लगी। राजकीय खजाने में मेरा सिर हो गया। किसी के आज्ञाकारी पुत्र होता है, वो भी कहता है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरा पुत्र श्रवण है। किसी की पतिव्रता नारी होती है तो कहता मेरे घर में सती है, मेरे घर में लक्ष्मी जी है। किसी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया चेयरमैन साहब की तरह, तो कहता महाराज जी पुण्य था, आपका आशीर्वाद था कि जनता ने हमें वोट दिया और हम जीत गए। ये भाग्य की बात है, पुण्य की बात है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि पद, पैसा, प्रतिष्ठा, वैभव, राज, तख्त, सब चीज भाग्य से मिलती है। बिन भाग्य मिले नहीं दुनिया में अमृत भोग। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि संसार की सब चीजें भाग्य से मिलती है, लेकिन ये सत्संग तो कोई बड़भागी को ही मिलती है। सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़भागी नहीं पाए। बड़भागी 2 महीने से पहले हम लोग हमारे ब्रह्म विद्या सत्संग ट्रस्ट के जो ये कर्णधार हमारे अध्यक्ष जी जो सरवलाल जी जोधपुर से पधारे हैं और उनकी पूरी टीम मिल करके पंपलेट बना करके और प्रचार कर रही थी। और साहब 20 दिन पहले गाइडलाइन आ गई, 100 आदमी से ज्यादा नहीं हो सकते। आज की गाइडलाइन है 50 आदमी से ज्यादा नहीं हो सकते। तो बस ये भर भर के आ रही थी, उनको मना किया। सदा बसें आती, आप जानते हो। आपकी कलश यात्रा थी, सरकार से हमने अनुमति मांगी तो उन्होंने नहीं दी, तो हमने कलश यात्रा स्थगित की। और बहुत सारे, ये आप जितना देख रहे हो इतनी जनता तो बाहर फिरती थी, लेकिन जिनके भाग्य में सत्संग नहीं लिखा तो कोरोना अड़ा जाएगा, कोई और काम अड़ा जाएगा, कोई और आ जाएगा। ये तो कोई सूरवीर वो ही बड़भागी ही सत्संग सुनेगा, सुन पाएगा। आप जैसे कर्मवीर, कोई भाग्यशाली जो हर परिस्थिति का संघर्ष करते हुए, हमारे रतन जी रंगीला आए, ये बोले महाराज जी रात को सत्संग थी, मेरे दिमाग से निकल गया था, लेकिन मैं सुबह आया और संघर्ष करके पधारे। महात्मा पधारे, ये सब पधारे। और आप सब लोगों को भी कोई ना कोई काम रहा होगा, आप लोगों को भी रास्ते में कहा होगा, सरकारी विधान ने कहा होगा कि भाई देखो ज्यादा लोग, और बात भी सही है, सरकार की विधान की बात मानना हमारे लिए परम कर्तव्य है और हमें सरकारी विधान के अंतर्गत ही जीवन को बिताना चाहिए। जो राजकीय विधान है उसके अंतर्गत ही हम उस राजकीय विधान का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत हम उनका आदर करते हैं। लेकिन यहाँ जो पधारे हैं और जो यहाँ पधारे हैं और जो व्यवस्थाएं दी है, उनके मंगल भविष्य की हम कामना करते हैं। और सरकारी विधान की भी हम सराहना करते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश की जनता को पूर्ण हर परिस्थिति में, यदि विश्व में सब जगह देखा जाए तो कहर मचा है, लेकिन भारत के हमारे यहाँ सरकार ने, हमारी भारतीय सरकार ने, राजस्थान सरकार ने मिल करके जो है इस कोरोना का सामना किया है और बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। और भगवान उनको, उन राजाओं को, उन नेताओं को और शक्ति दे, जिससे कि हमारी भारत की प्रजा सदा निरोग रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सब खुशी रहे, सब सुखी रहे और सबका मंगल हो, भद्राणि मंगल हो, सब और सबकी जय जयकार। इसलिए सत्संग बड़ भागी ने पाया।
फकीरी सूरा की ललकार, कायर छोड़ रणस्यु भागे सन्मुख लड़े मतवार, फकीरी सूरा की ललकार। शीश उतार धरे गुरचरणा और खावे प्रेम कटार, सूरा टेक कबू नहीं छोड़े चाहे रण बाजे तलवार, फकीरी सूरा की ललकार। कायर छोड़ रणस्यु भागे सन्मुख लड़े मतवार, काम क्रोध वो राजा मार्या और कर आसुरी सेना संहार, और ब्रह्म किला को तोड़ गिराया गुरगम हृदय धार, फकीरी सूरा की ललकार। कायर छोड़ रणस्यु भागे सन्मुख लड़े मतवार, फकीरी सूरा की निर्भय निरंजन राज जमाया कर कर ब्रह्म विचार, अरे सर्व दुखन की भई निवृत्ति खुल गया मोक्ष द्वार, फकीरी सूरा की ललकार। कायर छोड़ रणस्यु भागे सन्मुख लड़े मतवार, निर्भयपुरी गुरु सम्राट मिला पूरा, सब भूपन सिरदार, क्या प्रहलाद गुरु कृपा से अब होगी जय जय कार, फकीरी सूरा की। सूरा छोड़ रणस्यु भागे सन्मुख लड़े मतवार, फकीरी सूरा की ललकार। तो मैं आप लोगों ने और निवेदन करना चाहूं कि कभी कभी अपनी गाड़ी को आप गैरेज में लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी इंजन की सफाई रह सके। ऐसे ये जिंदगी भी गाड़ी है, ये जीवन भी एक गाड़ी है। कैसी गाड़ी? संकल्प की गाड़ी। ये सत्संग गैरेज है और ये महात्मा सब मिस्त्री है, इंजीनियर है। इस सत्संग रूपी गैरेज में इंसान के दिल दिमाग रूपी इंजन की धुलाई की जाती है। अगर इस गाड़ी में हौसले के पहिए हो, इस गाड़ी में हौसले के पहिए हो, धर्म का इंजन हो, ईंधन हो, मर्यादा का एक्सीलेटर हो, अनुशासन के ब्रेक हो, संयम का स्टीयरिंग व्हील हो और टूल बॉक्स में चरित्र के औजार हो, तो ये गाड़ी आपकी परम धाम तक जाएगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मेरे उस सत्संग को प्राप्त करने के बाद ये जीव फिर से इस दुख रूप संसार होता ही नहीं है। और मेरे सज्जनों, भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपका स्थायी एड्रेस दे दो, सही पता दे दो, आपके सही फोन नंबर दे दो, हम इमरजेंसी में आपको ढूंढे तो कहीं बैकुंठ में मिलोगे, कई योगियों के हृदय में मिलोगे, आप कहीं मंदिर में मिलोगे, आप कहाँ मिलोगे? तो भगवान विष्णु ने कहा, ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम न हृदय नचे, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद है। हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं मिलूंगा, मैं योगियों के हृदय से भी चुर जाता हूं, और मैं मंदिर में भी नहीं मिलूंगा, गिरजाघर में नहीं मिलूंगा, द्वारे पर नहीं मिलूंगा, तो कहाँ मिलोगे प्रभु? मम भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मुझे प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से मुझे याद करेंगे, तत्र तहां निश्चित रूप से प्रकट हो जाऊंगा। तो आए हैं यहाँ भगवान, आए हैं किसी न किसी साफा में, पेंटपुर सेट में, ओढ़नी में, साड़ी में, बालक में, किसी न किसी रूप में भगवान निश्चित आए हैं, क्योंकि भगवान का वचन है निश्चित रूप से मिलूंगा। अच्छा, भगवान श्री राम जी जब परम धाम हो रहे थे
और परम पिता अपना नर लीला समाप्त करके इस शरीर को छोड़ करके जब परम पिता परमात्मा से जो है अपनी वास्तविक स्वरूप में लीन हो रहे थे, तब हनुमान जी महाराज वहां खड़े थे और हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। तो श्री राम जी ने कहा, बोले हनुमान तू मेरा परम भगत है, तू मेरा परम भक्त है हनुमान, तूने मेरी बहुत सेवा करी है हनुमान, तेरी इच्छा हो ने तो मैं तुझे मेरे साकेत धाम ले चलूं, जहां मैं जा रहा हूं मैं साकेत धाम ले चलूं आपको। हनुमान जी ने कहा, प्रभु साकेत धाम, परम धाम, ब्रह्म धाम, स्वरूप धाम, निज धाम, ब्रह्मानंद? बोले हाँ, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता है वहां ले चलूं। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप जहां रहते हैं वहां सत्संग कब कब होती है, कथा कब कब होती है? भगवान ने कहा, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैना नास्ति किंचन। वहां तो केवल हम अद्वैत ब्रह्म है, वहां द्वैत होता ही नहीं, इसलिए सत्संग वहां होता ही नहीं, सत्संग तो वहां नहीं होता, कथा तो वहां नहीं होती। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, तो प्रभु फिर आप ही पधारो। बोले हनुमान तुम नहीं चलोगे? आऊंगा प्रभु, आऊंगा। बोले कब? हनुमान जी महाराज ने कहा कि जब तक इस धरती पर सत्संग रहेगी तो मैं सत्संग में ही रहूंगा, इस धरती पर जब तक सत्संग रहेगी तब तक मैं धरती छोड़ करके बैकुंठ नहीं जाऊंगा। अच्छा, भागवत जी की 11वें स्कंद में उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप परम धाम हो रहे हो? बोले हाँ। तो फिर पीछे से हमें आपका एड्रेस क्या है, आपसे हम मुलाकात करना चाहेंगे या हम आपसे मिलना चाहें तो प्रभु क्या कहाँ मिलेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नहीं मुझसे न्यारा, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, करोड़ यतन कर हारा, उदो मुझे संत लगे अति प्यारा, जाकी महिमा वेद उच्चारा, उदो मुझे संत लगे अति। तो नारद जी की और भगवान विष्णु का संवाद, भगवान कृष्ण जी का उद्धव जी का संवाद, श्री राम जी का हनुमान जी का संवाद, ऐसे बहुत नेमी राजा के वहाँ यज्ञ में 9 योगेश्वर आए, उन्होंने भी सत्संग की महिमा कही। ऐसे बहुत सारे इतिहास है कि भगवान ने संतों ने सत्संग की महिमा बताई। इसलिए तो अब तो इतना सुनने के बाद तो निर्विवाद दिल में ये ठहर जाना चाहिए कि सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़भागी नहीं। और कबीर जी की बात बताऊं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबित रहा ने, साबित बचा न कोई। कबीर जी रो दिए, 2 पाटन में पिस रही है संसार। कबीर जी रोने लगे देख करके। राग द्वेष 2 पाठ, दिन रात 2 पाठ, अनुकूलता प्रतिकूलता 2 पाठ, जन्म मरण द्वंद्व 2 पाठ। और कबीर जी काम भी कर रहे हैं, बेजा भी बन रहे हैं और कह रहे हैं घर में ही, गृहस्थी में ही, वो कह रहे हैं चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुतरिया ने। उनका बेटा बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, जिसके माता पिता जैसे होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं। फल को देखने से वृक्ष का पता लग जाता है कि वृक्ष कैसा है। जब फल ही सड़ा हुआ है तो वृक्ष में खराबी है, फल में नहीं है। इसलिए बाल बच्चों को देखने से उसके माता पिता का पता लग जाता है कि वो कैसे। मात्र दुसेनो
माँ जिसकी दूषित होती है उसका पुत्र दुष्चरित्रवान होता है। जिसकी माँ दुष्चरित्र होती है उसका बेटा दुष्चरित्रवान होता है। जिसके पिता में यदि किसी प्रकार का दोष होता है, यदि पिता में किसी प्रकार का दोष होता है तो उसका बेटा मूर्ख होता है। यदि वंश में खराबी होती है, नाना नानी दादा दादी यदि इनमें खराबी होती है तो उसका पुत्र डरपोक होता है। और यदि खुद में खराबी होती है पुत्र में तो वो स्वयं दरिद्र होता है। नीति ग्रंथ कहते हैं यदि खुद में किसी प्रकार की कमी है वो पुरुषार्थ नहीं करता, गरीब होगा, दरिद्र होगा। दरिद्रता उसकी खुद की लापरवाही से है। इसलिए बालक अटके राखिए, मत चढ़ाइए शीश। निस दिन लाड लड़ावता, बिगड़े बिस्वा 20। बिगड़े बिस्वा 20, हाथ हुनर नहीं आवे, पेट पांच में ऊंच पद कदे नहीं पावे। कहे गिरधर कविराय, सुन घर मालिक का, ला करो उपाय फेर नहीं सुधरे लड़का। इसलिए माता पिता जैसा संस्कार देंगे वैसा ही संतान होगा। संस्कार का मतलब संवारना, संवारना। उसका नाम ये बच्चा, बच्चा, बच्ची, बच्ची, बच्चे, बच्चा, हे माँ बच्चा, हे गुरु बच्चा, हे पिता बच्चा, हे भाई बच्चा, मन बच्चा। और नहीं तो दूसरा नाम है लड़का, लड़की। लड़ने के अलावा कुछ नहीं। और आजकल तो संस्कार ही गजब के हो गए साहब। कहते हैं कि किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कहीं देखते हैं कोई शादी विवाह में, तो पहले का समय ऐसा था कि गुरु का पत्नी का नाम नहीं लेते थे। आजकल तो पत्नियां पति का नाम लेकर के बोले, ए कैलाश इधर आ, अरे तेरी का, और वो कहता कमला इधर आ। ये संस्कार कहां से आ गए जी? पाश्चात्य देशों का, पाश्चात्य देशों का संस्कार आ गया है। और एक बात मेरी याद रखना, आप लोगों को इस कोरोना काल में आपसे निवेदन करता हूं कि सूर्य उगता है पूर्व में और डूबता है पश्चिम में। जिन परिवारों ने, जिन समाजों ने, जिन व्यक्तियों ने यदि पश्चिमी देशों की संगत करी है, अर्थात उसको शौक बनाया है, तो यार सूरज ही डूब जाता है। तेरी क्या औकात है, तू भी डूबेगा। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए और वो कहते हैं उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं वहां उतरा जहाज से तो आगे देखा तो एक कब्र खुदी है और कब्र में एक डेड बॉडी पड़ी है और उस डेड बॉडी को चादर लगा रखी है और एक माई बैठी बैठी पंखा हिला रही। मैंने कहा वाह रे वाह, अमेरिका भारत की संस्कृति से भी आगे चला गया। अरे वाह रे वाह, हमारे यहाँ तो जब तक पति जीता है, जब तक पति जीवित रहता है, तब तक माता बहना चौथ को व्रत करे, 11 को व्रत करे, उजना करे, पुष्कर नावे, हरिद्वार नावे, हे भगवान माँ को अमर रहे। लेकिन अमेरिका की संस्कृति तो इससे भी आगे गई। अरे मरने के बाद माँ का तो अठे, यदि शरीर छूट जाए तो पत्नी दिल्ली तक जाए फिर हाथ जोड़ ले, भाई थाका करेड़ा थे ही भर जो। लेकिन अमेरिका की संस्कृति पति मर गया फिर लाश को पंखा लगा रही है, लाश को पंखा लगा रही है। अरे वाह रे वाह। तो उन्होंने प्रणाम करने की विचार किया। तभी वो बहन बोली कि स्वामी जी पता है ये पंखा क्यों हिला रही हूँ? नहीं तो क्या हमारा देश में कानून है
कि यदि कोई को पति मर जाए तो बिकी लाश नहीं सूखे जी, पहली दूसरो ब्याह कौन कर सके, ये वास्ते पंखो लगा लगा जल्दी जल्दी सुखा रही हूं। एक है पंखा से हवा डाल डाल करके जल्दी सूख जाए तो कोई दूसरो जोगाड़ बैठो। लेकिन भारत की संस्कृति तो भारत है। यहाँ तो ऐसे लोग हुए, सती अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु शिव को 6 महीने का बालक करती है, सती नर्मदा सूर्य को उगना बंद कर देती है, माँ सुनीति ध्रुव को 5 साल में वैराग्य करके जंगल में भेज करके इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले उस नारायण निर्गुण ब्रह्म को जंगल में 6 महीने में साकार रूप में प्रकट कर देता है। इस भारत की संस्कृति तो ऐसी है, प्रहलाद जी खम्भे में भगवान को प्रकट कर देते हैं। ये भारत इसीलिए अमेरिका माता नहीं है, इराक माता नहीं है, दुबई माता नहीं है, लेकिन भारत, बोलो भारत माता की जय। जय मैया लक्ष्मी, जय गज बदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। ये भारत की संस्कृति है। ये हम भारत में जन्मे हैं। आपने सुना होगा कि स्वामी राम तीर्थ एक भारत में बहुत बड़े संत हो गए। ऐसे संत हुए कि उन्होंने विदेश जाने की इच्छा करी और नाव में पहला पैर रखा, उनको पता लगा कि अंदर कोई बादशाह बैठा है। उनको पता लगा कि अंदर कोई बादशाह बैठा है, तो नाव की 2-3 सीढ़ियां चढ़ करके वापस उतरा है। बोले स्वामी जी गाड़ी का समय हो गया, आप वापस क्यों आ गए? बोले मैंने सुना कि अंदर कोई बादशाह बैठा है। बोले हाँ है स्वामी जी, एक नाव में 2 बादशाह नहीं जा सकते। जहाँ ये स्वामी राम रहता है वहां इस दुनिया में दूसरा कोई बादशाह होता ही नहीं है। तो बादशाह को खबर करी कि साहब एक संत है भारत का, वो ये कहता है कि एक नाव में 2 बादशाह नहीं हो सकते। तो बादशाह बाहर आया, बोले मैं तो पूरे मुल्क का बादशाह हूँ, तुम कौन से देश के बादशाह हो? मेरे को तो खुदा ने बादशाह बनाया है और मैं पूरे मुल्क को मेरे हाथ में रखता हूँ, मैं जो चाहता हूँ ऐसे होता है, आप कहाँ के बादशाह हो? और स्वामी राम ने उत्तर दिया, इस भारत के ऐसे संत हुए, उन्होंने ऐसे जवाब दिया उस बादशाह को कि मैंने माना कि एक खालिक नहीं एक खलक, खालिक से एक खलक हुआ है। मैंने माना कि खालिक से एक खलक हुआ है, लेकिन मैं वो खालिक हूँ जिसके वंश से खुदा पैदा हुआ है। अर्थात मैं नहीं होता तो कौन खुदा होता? यदि मैं हूं तो खुदा होता है, यदि मैं ही नहीं होता तो कौन बताता कि खुदा है? अर्थात उन्होंने तत्व ज्ञान की बात करी, ब्रह्म ज्ञान की बात करी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा एक भजन में कि किया तुमने मुझे बेदम, रही नहीं खुदी खुदा की गम। किया तुमने मुझे बेदम, रही नहीं खुदी खुदा की गम। तू ही इकट्ठा नहीं गुप्त गू, अरे जुबा मेरी कर सके नहीं चू। और स्वामी राम साहब वो स्वामी राम जब पढ़ते थे तो 16वीं की कक्षा में 2 बार फेल हो गए। जब 2 बार फेल हो गए तो वहां के टीचरों ने सोचा कि यार इतना सिंसियर बच्चा, और ये कोई दुर्व्यसन नहीं, कोई चाय नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं करता, लिखते हैं ना कि जुआ मांस शराब वेश्या चोरी पर धन पर नार को जिसने ये सप्त विषय से बचा वो सत्संग का फल पा गया। सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको, अरे कुसंग वो करता नहीं, ज्ञान का रंग छा गया। अचराम को आया मजा सत्संग के प्रताप से, दुर्व्यसन सारे छोड़ के ब्रह्म में पर ब्रह्म में समा गया। सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया, कुसंग वो करता नहीं। अरे गांजा भांग अफीम के नजदीक कभी जाता नहीं। सुल्फा वो चंडू सब नसों को तिलांजलि दे गया।
सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको कुसंग वो करता नहीं, जिसे ज्ञान का रंग छा गया। तो स्वामी राम 2 बार फेल हो गए। तो उनके टीचरों ने कहा, बोले इसकी क्लास में लेता हूँ। तो एक दिन एक क्लास में टीचर गया और टीचर ने देखा कि 1 घंटे तक उन्होंने पूरा पीरियड लिया। स्वामी राम बराबर पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं, धरती की तरफ देख रहे हैं, टीचर की तरफ देखा भी नहीं। तो स्वामी राम उस टीचर ने कहा कि वो बालक है, सिंसियर बहुत है, लेकिन 2 बार फेल कैसे हो गया। ऐसे सारे प्रिंसिपल के साथ बैठ करके सारे लेक्चर्स ने मीटिंग की। तो साहब एक टीचर ने कहा इसका परीक्षा इसकी जांच में करता हूँ, और उसके बैग को जाके टटोला साहब। तो एक भी सिलेबस की पुस्तक नहीं, सब गीता भागवत रामायण ऐसे उपनिषद वेद। तो उन्होंने कहा अरे ये बच्चा तो अपन जो पढ़ाते हैं वो अपने बस्ते में पुस्तकें नहीं रखता। अरे ये तो भारत का कोई महान आदर्श संत बन सकता है। और फिर एक लाइब्रेरी में पुस्तकालय में साफ ग्रंथ रखे और बीच बीच में सिलेबस की पुस्तकें रखी। और आपको बता रहा हूँ उनके जीवन में मैंने पढ़ा कि जब उनको कहा कि स्वामी जी आप तो ये पूरी अलमारी पढ़ लो, इसमें धर्म ग्रंथ है, सत्संग है। अब जो उन्होंने कर्म से पढ़ना शुरू किया तो उसमें सिलेबस भी आ गया। और कहते 13 बार स्वामी राम ने वो अलमारी की पुस्तकें पढ़ी। और जब परीक्षा देने गया तो 16वीं की कक्षा में 16वीं की परीक्षा में मतलब जब एमए में 2 बार फेल हो गया था, जब एमए की परीक्षा देते हैं तो 16 प्रश्न आते हैं पेपर में और उनको 4 करना होता है। लेकिन स्वामी राम ने 16 के 16 करेक्ट करके आए और प्रिंसिपल की छाती चौड़ी हो गई। और वही महात्मा आगे जाकर के भारत के आदर्श बने। और उन्होंने कहा स्वामी राम तीर्थ के नाम से उनको वो प्रसिद्ध है। तो मैं कह रहा हूँ संस्कार महान है और वो संस्कार सत्संग से मिलते हैं। सत्संग ही सबसे बड़ी है। देखो बाल सराय और रेणुका बंदी नहीं जल की पोट, तुलसी प्रभु की भक्ति में रंच चले नहीं खोट। रेणुका नाम की स्त्री उनकी जमद अग्नि की धर्मपत्नी परशुराम जी की माता जिया बाने पानी की जरूरत पड़ती ना, पोट के मायने कपड़ा की पोट बांध करके और वह जल ले रहा जाता और ऋषि जी ने पिला देता। एक दिन पानी की पोट बांध रहा तो एक बाल लंबो आयो तो वह भी बाल ने देखभाल लग गया और देखता है बाने यहाँ अंदाज पड़ो कि वो बाल बहुत सुंदर है। अरे बाल तो सुंदर है तो बाल को मालिक पुरुष का तो सुंदर होगा। फट दे पोट खुल गई। कोई क्या खुली क्या भाई भी को व्रत खंडित हो गया, अपने पति से दूसरे की महिमा ज्यादा कर दी। तो उन्होंने कहा कि बाल सराय और रेणुका बंदी न जल की पोट, तुलसी प्रभु की भक्ति में रंच ले नहीं। तुम आप लोगों ने कहना चाहूं, ज्यादा समय आप लोगों को लेना नहीं चाहूं, मैं इतनी बात कहना चाहूं था ने माता बहना इतनी बात कहना चाहूं कि अपने संतान को आप बढ़िया संस्कार दो। और एक और निवेदन करना चाहूं कि ताकि सासू जी थाका ससुरा जी थाने काई भी संपत्ति नहीं दी है, थाने काई बैंक बैलेंस नहीं दिए, मकान दुकान प्लाट नहीं दिए, तो थाने एक ऐसी चीज दी है सासू माँ जो खटे भी गुण मिले। कोई बताओ लगाई। हाँ ये सुहाग है। ये सुहाग तो माता जी की कृपा से ही मिलता है, सासू जी की कृपा से ही मिलता है। अच्छा बे माता बहना खड़वात करो जो आपको पति पीर से लाई हुआ है। एक भी गुण इसलिए जीवन कीमती है। और मैं आप लोगों ने कह रहे हो कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत रहा ने, लेकिन उनका बेटा कमाल वो बोला कोई बात नहीं, आप रोते क्यों, मेरी बात सुनो। बोले क्या के चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाई
चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाई, कीले सारे जो रहे बालन बाका जाए। बोला पिताजी चिंता मत करो, हमको तो हंसी आती है, आप रोते हो। घर में सत्संग हो रही है, हरिद्वार में नहीं, काम भी कर रहे हैं बाप बेटा, घर सत्संग चल रही है। संस्कार की बात है, नहीं तो बाप बेटा ध्यान ध्यान कहीं कहीं बात करे। आजकल सासू बुआ कहीं कहीं बात करे, देवरानी जेठानी कहीं कहीं बात करे, ये तो ज्यादा ट्रेंड थे हो। लेकिन मैं आप लोगों ने कह रही हूँ कि बाप बेटा के काम भी कर रहा है, बेजो भी कर रहा है, और बात चल रही है, सत्संग चल रही है कि चलती चाकी देख के हंसा कबीरा, हंसा कमाल ठठाई, हंसी करी। बोले पिताजी तुम रोते हो, हमको हंसी आती है। बोले क्यों? कि कीले सारे जो रहे बालन बाका जाए। ये पिताजी ये चक्की होती है ना, ये उस वो कीले के ऊपर वाला पार्ट फिरता है। बोले हाँ, तो जिसने कीले का सहारा ले लिया उसका तो बाल ही बाका नहीं होता। क्या ये बात भी सही? कबीर जी ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, ये अच्छी बात है, मेरे से भी अच्छी सूझबूझ है, अच्छी बात है। लेकिन उनकी बेटी कमाली थी वहां, क्या भैया तुम्हारे कहने में थोड़ी कसर रह गई, मेरी बात सुनो। सारे बहन भाई सत्संगी, कमाली ने कहा भैया तूने बहुत अच्छा कहा, पिताजी से तो अच्छा कहा कि पिताजी तो रो रहे हैं चक्की को देख करके और तू हंस रहा है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं भैया, मेरी बात बताऊं। कमाली कहती है सुनो, कीले के जो सारे रहता है ना, कीले के जो सारे रहता है तो कदे कदे तो दचका खाई जाए, दो चार कदे कदे तो दाम में आई जाए। लेकिन मैं कहूं जैसे सुनो। बोले क्या? के कीले सारे जो रहे वो नकटा बूचा हो, कीले सहारे जो रहे वो नकटा बूचा हो, और दाना सोई सराइए चटक बाहर हो। का ऊपर डाले तो दाना तो बिन धन्यवाद जो उछल करके बाहर निकल जाए, चोट के नीचे ही बना होता। अर्थात कबीर जी ने कहा चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर जी कहते हैं संसारी लोग, इस संसारी लोग ये पिस रहे हैं, पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण जठरे से नाम। और कमाल कहता है कीले का सारा, अर्थात जो भगवान के सारे भक्त हैं, भगवान के सहारे जो भक्त हुए हैं, वो भक्त भगवान के सहारा लेने से भक्त तिर जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, उन भक्तों का कल्याण हो जाता है। लेकिन कमाली कहती है जो भक्त बनाएगा भगत दचका लगे बिना उनसे, चाहे कबीर जी हो, चाहे नरसिंह जी हो, चाहे कर्माबाई हो, चाहे बा फूलाबाई हो, चाहे बा मोरध्वज महाराज हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, दचका लगे। परीक्षा होती है, बोला भगवान के सारे रहते हैं उनकी। तो उन्होंने साधक के लिए कहा, बोले साधना करने वालों को जो है किले का सहारा लेना चाहिए। लेकिन कमाली तो उससे आगे चली गई, कमाली तो उससे भी आगे चली गई, कमाली तो उससे भी आगे चली गई। बात कहे सुनो, किले सारे जो रहे वो नकटा बूचा हो, लेकिन दाना सोई सराइए, उस दाने को धन्यवाद है। अर्थात उस साधक को, उस सत्संगी को, उस प्रेमी को धन्यवाद है, जिसने आत्म अनुभूति करके, जिसने अपनी आत्मा को जान करके, और नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न चैनम कल दंत्यापो न शोषिती मारुते, जिसने आत्मा ज्ञान अनुभूति कर ली, जिसने अपनी साक्षी को जान लिया, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसका जन्म मरण होता ही